दोहा हमने पूरा कर लिया था, छठा दोहा। अब हम सातवें दोहा की तरफ आगे बढ़ते हैं और छठे दोहा के बाद की जो पहली चौपाई है वो कुछ इस तरह से है। सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जिम दस नन महु जीव विचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करेहि कृपा भानु कुलनाथा। अर्थात विभीषण जी ने कहा, पिछले दोहा में हमने देखा था कि दोनों विभीषण जी और हनुमान जी दोनों ही प्रभु का गुणगान करके खुश हुए थे। लेकिन इस चौपाई में, इस चौपाई का अर्थ है कि विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव, जिस तरह से हमारे दांतों के बीच में जीव रहती है उसी का वर्णन कर रहे हैं विभीषण जी कि मैं इसी तरह से इनके बीच में रहता हूं, लेकिन मेरी रहने की इच्छा नहीं होती है यहाँ पर। उनका कहने का मतलब ये है, हे तात मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के साथ श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझ पर दया करेंगे। हनुमान जी से कहते हैं विभीषण जी कि क्या मुझ पर कभी प्रभु श्री राम कृपा करेंगे। तो अगली चौपाई में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अर्थात मेरा तामसी यानी कि राक्षस, तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री राम के चरण कमलों में प्रेम ही है। ये कह रहे हैं विभीषण जी कि मेरा जो ये राक्षस शरीर है, विभीषण जी कह रहे हैं कि मेरा राक्षस शरीर है, इसमें कोई साधन नहीं है जिसमें प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों के लिए प्रेम मिल सके। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। अगर आपसे कभी कोई संत मिले और बड़ा अच्छा पूर्व संत हो तो ध्यान रखिएगा कि आप पर ईश्वर की बहुत महिमा है कि वो आपको मिले हैं, वो आपको मिले हैं। वो कुछ भी कहें, संत जो है वो सज्जन पुरुष होते हैं, गुस्सा करने वाले या किसी की निंदा करने वाले संत पुरुष कभी नहीं होते। अब आगे की चौपाई बढ़ते हैं, हम सातवें दोहा की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी चौपाई आती है सातवें दोहा की तरफ जाने में। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अर्थात जब श्री रघुनाथ ने कृपा की है, अर्थात जब प्रभु ने श्री रामचंद्र जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके मतलब अपनी ओर दर्शन दिए हैं, अपनी ओर से ही दर्शन दिए हैं, क्योंकि मैंने आपको नहीं खोजा, प्रभु की कृपा रही कि आपने मुझे खोज लिया और आपने मुझे दर्शन दे दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं होते, ईश्वर हमेशा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। अब चौथी चौपाई की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद हमारा सुंदर कांड का सातवां दोहा हम कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे, यहाँ पर उसे संपूर्ण करेंगे। कहूं तार कवन में परम कुलीना, देखिए क्या बोल रहे हैं कि कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीन, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। अर्थात भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं। ये कहते हैं कि मैं ही बड़ा क्या कुलीन हूं। हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण जी से, मैं तो जाति से चंचल वानर हूं, मैं तो जाति से चंचल वानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। ये हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण जी से कि विभीषण जी आप अपने आप को बुरा मत कहिए, मैं तो जाति से वानर हूं, चंचल भी हूं और किसी सब प्रकार से नीच भी हूं। प्रातः काल जो हम लोग यानी कि जो वानरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। ये हनुमान जी की बहुत उदारता है कि वो अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे हैं कुछ भी विभीषण जी के सामने। अब हम सातवें दोहा की तरफ बढ़ते हैं। पूरे इसमें 60 दोहा होते हैं सुंदरकांड में। धीरे धीरे करके हम एक एक दोहा की तरफ बढ़ते जाएंगे। प्रभु से विनती करेंगे कि हमारी ये कथा बहुत जल्द ही संपूर्ण हो और आप लोगों का साथ बना रहे।
सातवां दोहा कुछ इस प्रकार से है। अस में अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। अर्थात हे सखा, हे बंधु सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, मैं ऐसा अधम हूं जिस पर श्री रघुनाथ जी ने मुझ पर भी कृपा की है। मैं ऐसा अधम हूं, मुझ पर प्रभु श्री राम ने कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके, भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। हनुमान जी ने बड़ा अच्छा कहा कि हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं पर श्री रघुनाथ जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी के, हनुमान जी ने जब श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया तो उनके, हनुमान जी के दोनों नेत्र भर आए जल से। अर्थात यहाँ पर हमारा सातवां दोहा पूरा होता है। प्रभु श्री राम की जय हो। बोले